पसंद करने का बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद ये है कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ और सोच रहा हूँ और जो कुछ आप लोग सोच रहे हैं मैं उसको मिला दूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग ये पूछ रहे हैं जी इंग्लिश कैसे लिखी जाए, मैं भी इसके बारे में सोचता और पढ़ता रहता हूँ। आप लोग ये पूछ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, स्टडी कैसे की जाए, इसमें मैं अभी तक इन्वॉल्व हूँ। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जो मैं बहुत पहले से कर चुका हूँ और लग ही रहा हूँ, वो है CSS का इम्तिहान। आप लोगों ने उसके बारे में बहुत पूछा है तो मुझे अपनी यादों को दोहराना पड़ा है। मगर ये वो चीज़ है जो हर नौजवान जो कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा है उसके जहन में है। तो मैं इसके बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जो सवाल किए हैं वो किए हैं CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन पे। वक्त पीछे लेके जाता हूँ, 13-14 साल पहले मैं भी इसी मसले का शिकार था, इसी मखमसे का शिकार था कि कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाए। और अब मैं देखता हूँ 2-3 दिन पहले इम्तिहान का रिजल्ट आया है कि 14,000 लोग जो अपीयर हुए और 24,000 लोग जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से 370 कुछ पास हुए। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है उन लोगों के लिए जो पास नहीं हुए और ओवरऑल सिस्टम के लिए भी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अच्छे लोग कम आगे आ रहे हैं और जब कम लोग आगे आएंगे तो उनमें से कम लोग सेलेक्ट होंगे। तो ये सबके लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी अपनी चॉइस इस तरह से करें कि यू कैन डू योर बेस्ट, ताकि आपके अंदर से बेस्ट निकल सके। वो कैसे होगा? मैं अब रिसेंटली जो हमारा CSS का सिस्टम है उसमें इसको मुश्किल से मुश्किल इसलिए किया जा रहा है कि आप लोगों के पास चॉइस अब बड़ी कम है। मसलन अगर 600 मार्क्स जो आपने सिलेक्ट करने हैं उसमें से 200 मार्क्स के शायद 7 मजमून है। बहुत ही कम चांस है कि आप 2 सब्जेक्ट ऐसे हों जिसके 200 मार्क्स हों, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री एक होगी या कुछ पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स होगी जिसके चांस कम है। इवन इसके भी चांस कम है कि आपका एक सब्जेक्ट 200 का हो। ज्यादा चांस ये है कि आपके 6 सब्जेक्ट 100 के हों। तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब तरीका क्या है इतने सारे सब्जेक्ट्स को चुनने का? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इसमें 5 चीजों को मद्देनजर रखें। पहली बात यह है कि आपने वो सब्जेक्ट चुनना है जिसमें आपने क्वालिफिकेशन ली है। हो सकता है कि अब वो आप चाहते हो कि नहीं मैं उससे इन टच नहीं हूं, मैंने अकाउंटिंग पढ़ी है, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन फिर भी आपकी उसकी बेस मौजूद है। कोशिश करें कि उसको रिवाइज करें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डेप्थ से ज्यादा विड्थ मैटर करती है। ये है पहली चीज। तो मसलन मैंने जब चुना तो मैंने चूंकि इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तो मैंने इकोनॉमिक्स को रखा। दूसरी बात, वो आप सब्जेक्ट पढ़िए जो कि आपका इस तरह का उसमें इंटरेस्ट है कि आप गाहे गाहे उसको पढ़ते रहे हैं। किसी का हिस्ट्री में होगा, किसी का लॉ में होगा, किसी का लिटरेचर में होगा। मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, मुझे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, अंग्रेजी उर्दू दोनों में, लेकिन उर्दू में मैं कॉन्फिडेंट था तो मैंने CSS के मजमून में उर्दू को रखा। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है कि आप क्वेश्चन पेपर लें। अगर आप बगैर किताब देखे ये महसूस करते हैं कि इन सवालों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पर, तो आप वो चुन लें। तो ये आपका दूसरा स्टेप होगा, ऐसे सब्जेक्ट को चुनना जिसमें आप पढ़ते रहे हैं शौक से, फॉर्मली नहीं लेकिन इनफॉर्मली। तीसरा सब्जेक्ट आप उसको चुन सकते हैं कि जिसमें हमेशा से आपको शौक रहा है लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला। जैसे मुझे हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का बड़ा शौक था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनते, सिस्टम कैसे चलते, मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन CSS मेरे सामने आया तो मैंने उसको रख लिया और यकीन कीजिए मुझे बड़ा फायदा हुआ। इतना ज्यादा फायदा हुआ कि उसकी बुनियाद पे बाद में मैंने लॉ किया। तो ये आपका तीसरा होगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका आपको बड़ा शौक है, आप चेक करें, आप पूछें। जेंडर स्टडीज है आजकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इतने सब्जेक्ट्स हैं, मैथ कम्युनिकेशन। चौथा, आप वो सब्जेक्ट चुनिए जिसकी कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अवेलेबल है, यानी कि सब्जेक्ट मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद हैं और उसका मटेरियल भी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। मसलन मैंने जब मैथ कम्युनिकेशन पढ़ा, बाय द वे, जर्नलिज्म, तो उसकी एक स्टैंडर्ड बुक मौजूद थी। तो अगर आप देखते हैं कि वो सब्जेक्ट जिनकी स्टैंडर्ड बुक्स मौजूद हैं तो आप उसको जरूर चुन लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि आपको तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी। पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप ये है कि आप वो सब्जेक्ट लें जो बहुत ही रेलिवेंट है आने वाले दिनों में, यानी कि गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज एक सब्जेक्ट है। अब आपने शायद पढ़ा ना हो लेकिन इसकी रेलेवेंस कभी खत्म नहीं होगी। कल को आपने डिग्री लेनी है, फॉरेन स्कॉलरशिप में जाना है, जेंडर स्टडीज है, इस तरह सो ऑन। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट को लोगे जिसके आगे से रेलेवेंस है तो वो आपके काम आए। अब इसमें डोंट्स कौन से? कभी वो सब्जेक्ट ना लो जिसके बारे में आप मुझे सुनते हैं कि इसमें बड़े नंबर आ रहे हैं। दूसरा डोंट्स ये है कि कभी उस सब्जेक्ट को ना ले जिसकी बेसिक स्ट्रक्चर से आप वाकिफ नहीं है।
फॉरेस्ट्री से अब मैं नहीं वाकिफ, तो चाहे जितने भी नंबर आए मैं उसको क्यों लूंगा। तीसरा, कभी वो सब्जेक्ट न लें जिसके रेटिक, जिसमें सब्जेक्ट मटेरियल है, आप उसको एड्रेस नहीं कर सकेंगे। मैं एफपीएससी की वेबसाइट पे देख रहा था एग्जामिनर नोट्स, हर एग्जामिनर ने सब्जेक्ट के ऊपर लिखा है कि जनरली उन्होंने क्या चीज देखी है जो लोगों में कम है। आप यकीन करें, उन्होंने हर सब्जेक्ट में एक ही बात लिखी है, लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप उस सब्जेक्ट को समझेंगे और आपकी उसमें इंटरेस्ट होगा। अगर आप 5 चीज़ों को जहन में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप वो सब्जेक्ट ले सकेंगे जिसमें आप पास भी कर जाएंगे और जिसमें आप अच्छी तरह समझ भी सकेंगे। और वही 5 चीज़ें हैं कि आपने डिग्री ली हो, आपने पढ़ा हो, आपको इंटरेस्ट हो, उसका मटेरियल अवेलेबल हो और वो बहुत ही रेलिवेंट हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो राइट साइड पे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।